जय हिंद दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं कैलकुलस पर वीडियो सीरीज और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं लिमिट ऑफ फंक्शन का रियल मीनिंग क्या होता है, यह रियल में है क्या। तो इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। मान के चलिए मैं एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर रहा जो अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है। मान के चलिए वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है। अब सामान्यतः जो विद्यार्थी होते हैं उनका यह गुण होता है कि वो क्लास कर रहे हैं और मान के चलिए कोई जॉब का एक नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो बोलेगा कि अरे यार जॉब का नोटिफिकेशन आया है, चल जॉब में डाल देते हैं, घूम फिर के आ जाएंगे। तो होगा क्या, वो पर्सन किसी जॉब के एप्लीकेशन में अप्लाई कर देता है। अब चूंकि वह उस जॉब को लेकर सीरियस नहीं रहता, इसलिए वो उस जॉब के ना एडमिट कार्ड को चेक कर पाता है, ना ही एग्जाम डेट, और वो इस वाले एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो सीरियस नहीं रहता, अभी फर्स्ट ईयर है। अब मान के चलिए यह टाइम तो गुजर गया, अब आ जाता है सेकेंड ईयर। जब वो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में चला जाता है तो जब वो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में चले जाते हैं तो होता ये है कि इस बार फिर जॉब नोटिफिकेशन आता है और इस बार थोड़ा पर्सन एक बार अटेम्प्ट ना करने का अनुभव होने के कारण क्या बोलता है, यार फिर से नोटिफिकेशन आ गया, वो फिर से अप्लाई करता है। पर इस बार क्या करता है, वो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करता है और एग्जाम डेट भी पता करके एग्जाम देने जाता है। किंतु प्रिपरेशन का कमी होने के कारण, ओनली एग्जाम डेट जानने के कारण इस बार भी क्वालिफाई नहीं करता। इस बार भी इसका सेकेंड ईयर निकल जाता है। अब आ जाता है थर्ड ईयर, या इसको हम बोल सकते हैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर। अब बंदा थोड़ा सीरियस हो जाता है कि अब तो जॉब चाहिए। तो इस साल होता क्या है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वो जॉब में अप्लाई करता है और इस बार एग्जाम लिखने जाता है। पर इस बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाता क्योंकि एग्जाम अपने ग्रेजुएशन के स्टडी के साथ साथ एग्जाम देने से उसका मार्क्स कटअप को टच नहीं कर पाता। तो इस बार भी इसका सिलेक्शन नहीं होता। जैसे ही इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, ये नेक्स्ट बार क्या करता है, ये कुछ 1 ईयर या 6 मंथ का प्रिपरेशन लेता है। जब प्रिपरेशन लेता है उसके बाद ये जब एग्जाम में फिर अप्लाई करके एग्जाम लिखने जाता है तो इस बार भी नहीं होता क्योंकि वो मान के चलिए कि वो इस बार समथिंग 0.5 मार्क्स से चूक जाता है क्योंकि कटअप का लेवल इतना जा रहा है जो हर टाइम चेंज होता रहता है। तो इस बंदे का जब इतना हो जाता है फिर भी वह अपना साहस रखता है और नेक्स्ट बारी फिर से एग्जाम लिखता है। और इस बार यह प्रिपरेशन और पुराना वाला अनुभव, तो इस बार जब फिर से वो सेकंड टाइम अटेम्प्ट देता है इसके बाद, तो इस बार उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस स्टोरी का मेन मोटिव क्या है कि यह पर्सन अपने फर्स्ट ईयर से लेकर आने वाले टाइम तक सेम चीज के लिए प्रिपेयर करता है, सेम चीज के लिए अलाइंड रहता है और एक टाइम में जाके उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। सेम चीज हमारे लिमिट ऑफ फंक्शन में होता है। अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का हम लोग पॉइंट ए पर लिमिट के बारे में चेक करना चाह रहे हैं, तो मान के चलिए इसका राइट हैंड नेबरहुड है a प्लस एच एंड लेफ्ट हैंड नेबरहुड है a माइनस एच। यहाँ पे इन्फिनिट मेनी पॉइंट्स हैं a प्लस एच एंड a माइनस एच के बीच में। अब हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लिमिट यानी एक वैसा पॉइंट जहां पर जाके फंक्शन खत्म होता है, कंप्लीट होता है। हम लोग जो मेन प्रोसेस है उसमें करते क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो जो रियल में लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, वो रियल में यही है कि ए का जो राइट नेबरहुड है यह वाला, इस राइट नेबरहुड में फंक्शन का बिहेवियर क्या है। अगर मैं राइट नेबरहुड में इसका लिमिट फाइंड कर रहा हूँ और फंक्शन अलाइंड हो रहा है ए साइड, और ये मेरा राइट हैंड नेबरहुड हो गया। इसी टाइप से मैं लेफ्ट हैंड नेबरहुड फाइंड किया और मैं देखा कि जो फंक्शन का बिहेवियर है वो अलाइंड हो रहा है इस ए के साइड। तो इस कंडीशन में एक ऐसा टाइम जरूर आएगा कि ये दोनों एक साथ एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और लेफ्ट राइट नेबरहुड का वैल्यू इक्वल होने के कारण, लिमिट का वैल्यू इक्वल होने के कारण हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। वो जो पॉइंट होगा वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो ये जो मेन चीज है कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट जो है लेफ्ट साइड से फंक्शन का बिहेवियर बताता है और राइट हैंड लिमिट जो है राइट साइड से फंक्शन का बिहेवियर बताता है। मान के चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट अलाइन हो रहा है इस लिमिट की ओर और राइट हैंड लिमिट इस तरफ भाग रहा है, तो इस कंडीशन में कभी भी अपने लिमिट को एक्सेप्ट नहीं पा सकता। जैसे कि मान के चलिए फर्स्ट ईयर में अटेम्प्ट किया, सेकंड में किया, थर्ड में किया, अगर यहाँ प्रिपरेशन ना करके वो किसी और का प्रिपरेशन स्टार्ट करता तो उनको शुरू से यही प्रोसेस से होके जाना पड़ता, बार बार वो फेल करते हो, एक टाइम पे जाके अपने जॉब को लेते। तो इसी टाइप से अगर
लिमिट को लेना है तो अलाइंड होना पड़ेगा, बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जिस टाइप से फंक्शन अपने लिमिट पॉइंट को लेता है उस टाइप से वो अपने एम को ले सकते हैं। तो ये अपना लिमिट का कॉन्सेप्ट अपने रियल लाइफ से इस टाइप से मैच करता है, और हर कोई इस प्रोसेस से होके गुजरता है, वो चाहे लिमिट हो या कोई एक पर्सन हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का इस वीडियो लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में आप लोगों को समझ आया होगा, और वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।